आज की मेरी वीडियो का विषय है हरियाणा में आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। आपके जितने भी कमेंट मैंने लिए हैं वो वीडियो के नीचे आए हुए थे, वो मैंने उठाए हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो कमेंट आ रहा था कि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में कितना कंपटीशन रहने वाला है, कितने फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप सोच के देखिए, वैसे मेरे पास फिक्स कोई डाटा नहीं है, मैं आपको बता दूं कि इतने भरे जाएंगे, लेकिन मैं आइडिया आपको दे सकती हूँ कि 2019 के बाद कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं आई है। ये मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ, ठीक है। और नेट लगभग 2 बार होता है साल में, कोरोना में शायद नहीं हो पाया था, फिर भी आप मान के चलिए 2 बार होता है साल में। तो कितनी भारी संख्या में नेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी हो गए होंगे। दूसरा मेरे पास कमेंट आया था कि मैम 42+ वालों को उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए, मैंने प्रोफेसर सपड़ा जी के साथ लाइव आकर आपके जितने भी कमेंट आए थे, मैंने उन सभी के सवाल उठाए हैं, उनके सामने अपनी समस्याएं रखी हैं। आपकी भी और मेरी भी समस्याएं मैंने उनके सामने रखी है। तो वीडियो के आई बटन में जाकर आप वो वीडियो पूरा सुन सकते हैं कि मैंने उनके सामने कौन कौन से सवाल उठाए हैं। तो देखिए, 6 मार्च को प्रोफेसर सपड़ा जी पंचकूला में मौन जुलूस निकालने जा रहे हैं भावी असिस्टेंट प्रोफेसरों के साथ। तो मेरे पास बहुत से ऐसे फोन भी आ रहे थे कि मैम हमें हमारी एज का भी आप आवाज़ उठाइए। कोई ये कह रहा था कि मैम जून वालों को भी मौका मिलना चाहिए। देखिए भाई, मैं भी आप ही की तरह अपने कैरियर में संघर्ष कर रही हूँ, ठीक है। मैं कोई बहुत बड़े पद पर नहीं हूँ कि मैं आपने मेरे पास फ़ोन किया और मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगी। अगर मेरे पास होता तो मैं कर भी देती, लेकिन आप सोच सकते हैं, जब 5 साल हो गए लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं है हरियाणा में। राजस्थान में तीसरी बार भर्ती निकल चुकी है, 2 बार कंप्लीट हो चुकी है, तीसरी बार MP UP में भी भर्ती 2-2 बार हो चुकी है। तो हरियाणा में ऐसा क्या है? क्योंकि हम भावी असिस्टेंट प्रोफेसर ही सोए हुए हैं। सरकार को जगाने की आवश्यकता है। सोच सकते हैं कि जब A ग्रेड की नौकरी प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ग्रुप D का मुंह ताक रहे हैं कि ग्रुप D की कब रिजल्ट आए, कब हमारा सिलेक्शन हो। सरकार का ध्यान भी ग्रुप D की भर्ती पर क्यों है? क्योंकि वोटिंग बैंक का खजाना है, क्योंकि ग्रुप D की संख्या ज्यादा है ग्रुप D वालों की। अगर आप ऐसे ही सोए रहे, देखो भाई, सबके घर में काम होता है। कुछ महिलाएं कहती कि मैम, मैं बोलती हूँ ना मैम, आपकी 42+ एज है तो आपके बच्चे भी बड़े होंगे, खुद खाना खा सकते होंगे, बना भी सकते होंगे, अपना काम खुद कर सकते हैं। जब मेरे पास सिर्फ, मैंने लाइव आकर दिखाया था सर को, मेरे पास 2 साल का बच्चा है, तो मैं समय निकाल सकती हूँ। आप क्यों नहीं निकाल सकते? अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। अब आप सोचो कि वो लड़ लेगी, वो खासकर मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। तो देखो भाई, 5 साल से आप घर का काम ही कर रही थी, कहीं आप प्राइवेट जॉब कर रही थी, तो ये अपनी लड़ाई, आपकी खुद की लड़ाई। अब आपकी एज 42+ हो गई है, अब तक आप कहीं एडजस्ट नहीं हो पा रही है। मैं ये नहीं करूँ कि आपका कहीं मतलब आपकी कोई योग्यता में कमी है या आप कर नहीं पाए, मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि आपको मौका ही नहीं मिला, आपके पास भर्तियां ही नहीं आई। TGT PGT में देखो हिंदी में बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल वो मेवात कैडर में ही थी, हरियाणा में बिल्कुल ख़त्म कर दी। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी ऐसा ही होगा, जो अगर आप नहीं जाओगी तो 5 साल से भर्ती नहीं हो रही थी। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जो भी दोस्तों, आप जो भी आप रिश्ता समझिए, घर से बाहर निकलिए। एक ही दिन की तो बात है जब हम 5 साल से हमारा करियर तबाह हो चुका है। हरियाणा सरकार ने हमारा करियर तबाह कर दिया है। TGT PGT में वैकेंसी नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर की बिल्कुल नहीं आ रही है, तो आप क्या करोगे? आप बच्चों का भी खर्चा है, परिवार का भी है, हमारे आप सोच सकते हैं जिनकी एज 42+ है तो उनके बच्चे लगने जितने हो गए हैं और अब तक वो कहीं एडजस्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि हरियाणा में बेरोजगारी का डाटा इतना है कि मतलब ये देखो, अच्छे खासे जो लाख लाख रुपए की सैलरी लेने वाले 15-20 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं। तो देखिए, अपना ये आप ही का स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है। और फिर आप अपना निजी स्वार्थ किसी दूसरे पर थोप रहे हो, भाई वो चली जाएगी मैं रहने दूंगी, मैं तैयारी कर लेती हूँ। भाई अब तक 5 साल से आप तैयारी करते रहे, आपको मौका ही नहीं मिल रहा, आपको पेपर में नहीं बैठोगे तो आपकी तैयारी कहाँ काम आएगी?
तो आप ये चली जाएगी वो चली जाएगी, मैं रहने देती हूँ। देखो भाई, अपना स्वार्थ किसी दूसरे पर मत साधिए, किसी दूसरे पर मत थोपिए, आप घरों से बाहर निकलिए। जब मेरा 2 साल का बच्चा है, मैं निकल सकती हूँ और मेरे पास कोई रखने वाला भी नहीं है, फिर मैं कहीं एडजस्ट करके जाऊंगी किसी रिश्तेदार के यहाँ, भाई 1 दिन के लिए रख लीजिए, तो मैं निकल सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं निकल सकती? आपके तो बड़े बड़े बच्चे होंगे, आपकी 42+ एज होगी हो। तो देखो भाई, अब क्या है, कहीं टीजीटी में एचटेट बार बार में आपका एक्सपायर हो रहा है, क्योंकि आपको मौका ही नहीं मिल रहा, भर्ती नहीं निकल रही है तो उठ के मुंह में जीरा वाले। और हरियाणा में कम से कम, मैं बता रही हूँ, कम से कम 30,000 वैकेंसियाँ खाली हैं टीचरों की, लेकिन सरकार भर नहीं रही। कहीं हरियाणा कहीं कौशल रोजगार है, कुछ लफड़ा चला रखा है, तो उसमें भी आपकी ये कि मजदूरी, हमें मजदूरी दे दीजिए, वहाँ स्कूलों से निकाले जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, प्रिंसिपल कह रहा है कि हमारे पास टीचर है, और इधर से आपके पास लेटर आ रहे हैं, तो उधर मिठाइयाँ बट रही, हमें नौकरी मिल गई, और वहाँ जाके आपके पास कुछ नहीं आता है। तो सोच के देखिए, सिर्फ 1 दिन का काम है। 6 मार्च को प्रोफेसर सपड़ा जी भावी असिस्टेंट प्रोफेसरों के साथ मौन जुलूस निकालने जा रहे हैं। अपनी आवाज उठाइए। कुछ ऐसे भी कमेंट आ रहे थे कि क्या मैम जून वालों को मौका मिलेगा, कोई एज का, क्या मैम 42+ वाले को मौका मिलेगा, या फिर ऐसे भी थे क्या मैम कितने पदों पर, क्या मैम सभी विषयों पर आएगी। तो देखो, आप सोच के देखिए, सबके अपने मन से सोच के देखिए कि मेरा ये काम है, मेरा ये काम निकल जाएगा। किसी का एज का है, किसी का जून में आने वाला है, और किसी का सभी विषयों पर है। तो जो भी है, घर से बाहर निकलिए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए। आप A ग्रेड की नौकरी लगोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की भारी संख्या में पद खाली पड़े हैं, क्यों आप ग्रुप डी का मुंह ताक रहे? और सरकार को किसी को कोई नहीं पड़ी है कि आप लगो या ना लगो, उन्हें ग्रुप डी की भर्ती करनी है, वो करके एक साइड में हो जाएंगे, लेकिन उनका ध्यान आकर्षित आप करोगी। आप बाहर जाकर देख, जब उनको लगेगा ना हाँ भी भारी संख्या में इतने भावी असिस्टेंट प्रोफेसर खड़े हैं, तो वो जल्दी आपकी भर्ती निकालेंगे। अगर आप लेट करोगे तो लेट भर्ती आएगी, फिर आपकी पूरी नहीं, फिर कोर्ट के चक्कर काटते रहना कि हमारा ये पेपर है, वो पेपर है, कहीं ऑब्जेक्टिव भी लेना है उनको, सब्जेक्टिव भी लेना है, इंटरव्यू भी लेना है, बहुत सारी प्रोसेस होती है। लगभग 1 साल लग जाता है इसे प्रोसेस में को कंप्लीट करने में, और हरियाणा सरकार तो वैसे भी 5-5 साल लगाती है। तो सोच के देखिए। और आपको कुछ बोल रहे कि मैम हरियाणा जी की आएगी या सब्जेक्टिव पेपर खत्म होगा, तो हम सारी समस्याएं रखेंगे, और हमारा नेतृत्व करने वाले हमारे से बड़े हैं, हमसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ज़्यादा उन्हें उम्र का अनुभव, अपने कार्य का अनुभव है, और उनके पास हमसे ज़्यादा डिग्रियां हैं। तो हमें तो सिर्फ क्या उनके पीछे पीछे चलना है, हमें मार्गदर्शन करने वाले बहुत हमसे बड़े हैं। तो मेरा नम्र निवेदन है सभी भाइयों से, बहनों से, अपनी लड़ाई खुद लड़िए। और ये लाइव जाकर जो मैंने वीडियो बनाई है, मैंने सभी के सवाल उठाए हुए हैं, सभी की समस्याएं उनके सामने रखी थी, वो आप जरूर देखना। 6 मार्च को आप जरूर आएंगे। और आप हिंदी से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो मैं वो आपके साथ करवाऊंगी, तो आप हिंदी से संबंधित तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।